जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र, आज हम आए हैं प्रभु के दरबार में प्रभु दर्शन करने। और हम एक ऐसी जगह हैं और यह मंदिर थोड़ा बाजार के थोड़ा और बाहर पड़ता है। ये बहरियाबाद मंदिर है, बहरियाबाद मार्केट है। बहरियाबाद से जस्ट आगे जाने के बाद पुल, उसके बगल में एक श्री राधे कृष्णा का मंदिर है। और हम अभी इस समय हम वहीं पर पहुँचे हैं और कभी यहाँ आए नहीं थे। आज हम पहली बार आए हैं और यहाँ घूमे, दर्शन किए। हमको बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा हमें प्रभु का दर्शन करके। और बहुत इच्छा हो रही है कि यहाँ मैं फिर आऊँ, बार बार आऊँ। कारण क्या है मित्र कि यह जीवन जो मिला है इन्हीं प्रभु की देन है, भगवान शिव जी की देन है। इन्हीं की कृपा से हम अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे जी रहे हैं मित्र। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, क्योंकि इनकी कृपा बिना तो इस सृष्टि का कल्याण ही नहीं। अपने जीवन में दोस्त मैंने एक चीज़ जाना, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो खुद को उठाना अगर चाहता है, अपने जीवन को उठाना चाहता है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करना चाहता है मित्र, तो मैं बार बार वीडियो के माध्यम से एक चीज़ आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ कि जीवन आपका है। ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं। क्योंकि मित्र, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जीवन जीने का मज़ा नकल करके नहीं आता है। जीवन जीने का मज़ा तभी आता है जब कोई व्यक्ति अपने अक्ल का इस्तेमाल करे, अपनी सोच का इस्तेमाल करे। क्योंकि बहुत कीमती है जीवन है मित्र। आप चाहोगे इसे तो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं मित्र। और किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए मित्र, मैं एक ही चीज़ बार बार बताता हूँ कि पहले जो सृष्टि के नियम है इनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसने ये संसार बनाया, जिसने पूरी प्रकृति बनाई, सब कुछ बना के उसके पीछे एक नियम निर्धारित कर दिया। अगर हम उस नियम को जानकर अपने जीवन को अगर व्यतीत करेंगे तो कभी हम जीवन में असफल नहीं होंगे मित्र। नहीं तो असफलता हमें हर कदम पे बार बार चोटिल करती रहेगी और हम बार बार ऐसे ही गिरते रहेंगे। तो दोस्त, अपने को गिराना नहीं है, अपने को उठाना है। हमारे कई मित्र हमसे कई सवाल वो करते हैं इस जीवन के विषय में, हमसे वो कई बार पूछते भी हैं, पूछ चुके हैं। और हमारे पास ना वक्त होने के कारण हम उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समय वीडियो ही बना पा रहे हैं। तो मित्र, मैं आप लोगों से कह दूं कि जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों की सोच के अनुसार जैसा आप चाहते हैं उस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्त, जब तक ज्ञान शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जीवन का बदलना नामुमकिन है। या जीवन तभी बदलेगा जब आप अपने जीवन को सत्य मार्ग पर रखेंगे। दोस्त, ये भ्रम मन से निकाल दीजिए दोस्त कि लोग कहते हैं कि जो पाप करता है, बुरा करता है, जो बुरा व्यक्ति है वही सुखी है और जो अच्छे लोग हैं वो दुखी है। ये भ्रम कोई भी अपने शरीर के अंदर से मित्र निकाल दीजिए। क्योंकि यही विधि का विधान है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सही कर्म कर रहा है
जो सही पथ पे चल रहा है, जो सत्य के पीछे भाग रहा है, वह दुखी है या फिर वो हार जाएगा। ऐसा नहीं मित्र, सत्य परेशान होता हुआ जरूर नजर आता है, हारता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन दोस्त सत्य कभी हारता नहीं है। और झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पाप कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो बेशक ऐसा लगेगा कि वो जीत जाएगा, लेकिन मित्र याद रखिएगा, वो सिर्फ जीतता हुआ नजर आता है, लेकिन अंत में उसकी हार निश्चित है। लेकिन जिसने अपने जीवन को सही मार्ग पर रख दिया है दोस्त, वो कभी हारेगा नहीं। कहते हैं ना दोस्त, सत्य सिर्फ हारता हुआ नजर आता है, लेकिन हारता नहीं है। और झूठ पहले जीतता हुआ नजर आता है, लेकिन अंत उसकी पराजय से होती है। तो झूठ का अस्तित्व तो यहाँ नहीं है दोस्त। भगवान श्री की जी गीता में भी इसी चीज को आज से 5000 वर्ष बहुत पहले ही बता दिया कि झूठ का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों लोकों में कहीं लोक नहीं है। दोस्त मैं अपना अनुभव बताता हूँ आप लोगों को, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। मैं अपना अनुभव आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ दोस्त कि कैसे मैंने अपने जीवन को बदला और कैसे मेरे शरीर के अंदर ये परिवर्तन आए और कैसे मेरे मार्ग मुझे दिखे। दोस्त मैं थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा, क्योंकि पूरा तो बता नहीं सकता, क्योंकि भी मेरी कथा जो है बहुत लंबी है, क्योंकि मैं छोटे शब्दों में बता नहीं सकता। लेकिन मैं हाँ थोड़ा से इशारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की अगर जीवन की बुनियाद अगर मजबूत तरीके से रखना चाहता है दोस्त, तो उसका नियम हम बता देते हैं कि जीवन आपके हाथ में है। जीवन आप अपने तरीके से जीने का प्रयास कीजिए दोस्त। नकल करके अगर अपने जीवन को जिएंगे तो नकल से प्रगति नहीं मिलती है दोस्त। प्रगति हमेशा अक्ल से मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। अगर आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो आप कभी पराजित नहीं होंगे। हम हार तो तभी जाते हैं दोस्त जब कभी अपने अंदर देखने का प्रयास नहीं करते और बाहर समाज में जो कुछ हमारी आंखों के सामने घटित होता है, जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, सिर्फ वैसा ही हम बनते हैं, वैसा बनने का प्रयास करते हैं और वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो अपने जीवन की बुनियाद आप स्वयं रखिए दोस्त, एक सत्य के नींव पर रखते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने को स्थिर नहीं कर लेते, जब तक आप अपने को स्थिर नहीं कर लेते दोस्त, तब तक सत्य को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और जीवन स्थिर है, मन स्थिर, आत्मा स्थिर तभी होती है दोस्त जब इसको सही कर्म में लगाया जाए। कामनाएं, इच्छाएं इस शरीर के अंदर तमाम है, लेकिन हम अगर सिर्फ इच्छाएं और कामनाओं के पीछे अपने जीवन को अगर व्यतीत करते रह गए तो हम इन सब चीज़ों को कभी नहीं जान पाएंगे। और जीवन बार बार मिलता नहीं है मित्र। बड़े पुण्य कर्मों के बाद एक बार मनुष्य तन मिलता है। कितने पुण्य कर्मों के बाद एक बार यह अवसर मिलता है मित्र। यह अवसर मिलता इसलिए है कि हम अपने को इस भटकाव से बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ एक योनियाँ नहीं है, मालिक ने 84 लाख योनियाँ बना रखी है मित्र। और ये जो योनियाँ हैं हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो मिलती रहती है, यानी वैसे तन हमको मिलते रहते हैं। तो सोच कर देखिए दोस्त, ये जीवन है आपका। अगर इससे नीचे अगर हम अपने कर्म से गिर गए तो फिर दोस्त यह चक्र पूरा करते 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 कितनी सदियां लग जाएंगे, तब जाके फिर इस मनुष्य तन हमें शायद मिले। इसलिए दोस्त यह एक अवसर है, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को उठाइए, एक सत्य के मार्ग पर रखिए इसको। अगर ऐसा जब तक आप नहीं कर पाते, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं।
किसी और को नहीं दोस्त, स्वयं को। इसलिए दोस्त स्वयं को धोखा मत दीजिए। ये जीवन मजाक नहीं है। इस जीवन को थोड़ा गंभीरता से सोचिए मित्र। जिसने जीवन को मजाक समझा है मित्र, उसका जीवन मजाक बन के रह गया है। लेकिन जिसने भी अपने जीवन में सीरियस हुआ, कुछ करने का प्रयास किया है, उसने जरूर कुछ किया है दोस्त, कुछ प्राप्त किया है। इसलिए संगत बहुत मायने रखती है दोस्त। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो संगत ऐसी ना धैर्य दोस्त कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो गुण हैं वो भी लिप्त हो जाएं। संगत ऐसी धैर्य दोस्त कि तुम्हारे अंदर के जो अवगुण हैं उनका नाश हो जाए, क्योंकि आपके शरीर का अंदर का गुण ही आपको उठाएगा मित्र। आपके शरीर के अंदर का गुण ही आपको उठाएगा। इसलिए आप अपने गुणों को उठाने का प्रयास कीजिए। जो ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा, ऐसी संगत पकड़ने का प्रयास कीजिए मित्र, जिससे जीवन उठे, ये आत्मा शांति को प्राप्त करे। और मन को स्थिर करने का तरीका बताते हैं दोस्त, अपना अनुभव, खुद का अनुभव बताते हैं। मैं भी बहुत चंचल था, मैं भी बहुत परेशान था, स्थिर था, लाचार था, कोई रास्ते नहीं था, न कोई ठहराव था जीवन में। बहुत भड़काव थे जीवन में। भड़काव किसे दोस्त? चंचलता है, जो मन का चंचल होना, इसको भड़काव कहते हैं दोस्त। क्योंकि कभी स्थिर नहीं रहता है, तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी हानि, कभी लाभ, क्या करना, कैसे करना, ये करना, वो करना। ये बहुत बड़ी घिचपिच है दोस्त जीवन में, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और मैं बड़ी मुश्किल से, और बहुत मुश्किल से दोस्त मैं इस हाथ से बाहर निकला हूँ। मैं आज मैं अपने जीवन को सुखी और स्वतंत्र जीता हूँ। ये चंचलता जो पहले थी हमारे शरीर के अंदर, वो अब नहीं रही। ये कैसे हुआ दोस्त? जब तक आप अपने मन को प्रभु में स्थिर नहीं कर लेते, प्रभु शिव जी के चरणों में अपने मन को स्थिर नहीं कर लेते दोस्त, तब तक की चंचलता मन का ठहराव नहीं है दोस्त। नहीं तो आप कुछ भी संसार में, कोई कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जो भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है संसार की भौतिकता में, जो भी पदार्थ आपको पाने हैं पा लीजिए, लेकिन जिसे कहते हैं ना मन का स्थिर हो जाना, वो कभी नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है मित्र। मन को अगर कोई सुखी बनाना चाहता है, मन को स्थिर करना चाहता है, तो उसका एक ही उपाय है दोस्तों कि सारी इच्छाएं, सारे कामनाओं से अपने आप को अलग कीजिए और भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में, शिव जी के चरणों में प्रेम बेपनाह करिए दोस्त। प्रभु के चरणों से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उस प्रेम के आगे आपको और कुछ दिखाई ना दे। इतना अपने आप उसमें लीन कर लीजिए, प्रभु में इतना लीन कर लीजिए अपनों को, हर तरह से खींच के अपने मन को सिर्फ उस परमात्मा में दोस्त, उस शिव जी में स्थिर कर दीजिए। आप अपने जीवन के सारी समस्याओं से बच सकते हैं दोस्त। क्योंकि जितना इंसान दोस्त इस शरीर से कर्म करके दूषित नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा इंसान अपनी सोच से दूषित हो जाता है। जब सोच ही आपकी बदल जाएगी दोस्त, जब सोच ही स्थिर हो जाएंगे, तो आपकी शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन ये सीधे सीधे शुद्धिकरण की तरफ जाना शुरू कर देगा दोस्त। क्योंकि जब तक ये शुद्धि शरीर की नहीं होगी, मन की नहीं होगी, तब तक परमात्मा का अनुभव हो पाना बहुत मुश्किल है और जीवन में सुख का अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल है। जीवन को सुखी बनाने के लिए रात दिन परिश्रम हो रहा है दोस्त, लेकिन मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ दोस्त। भगवान श्री की जी गीता में बहुत पहले बता गए कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये छोटी बात नहीं है दोस्त, शब्द छोटे हैं लेकिन इनमें गहराई बहुत ज़्यादा है, इसके अर्थ बहुत बड़े हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति इसको समझ जाए कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अगर इसके दोस्त इस शब्द के महत्व को अगर समझ गए और आपने अपने जीवन में कर्मों की इस तरीके से उतार लिया दोस्त, तब ये संसार के सबसे धनवान व्यक्ति है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो लोग कहते हैं कि वो कर्म करके ही क्या होगा जब उसका फल ही नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है।
सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में। इसीलिए अपने संसार में, इस सृष्टि में आपका जो भी कर्म है अपने जीवन यापन के लिए, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, सिर्फ उसको लगन से कीजिए, खूब श्रद्धा से कीजिए। फिर उसके विषय में मत सोचिए। सिर्फ ये देखिए कि मैंने अपना कर्म कितने लगन से की, कितने परिश्रम से, कितना मेहनत से की, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं करने में। अगर आप अपने कर्म को करने में कोई त्रुटि महसूस अगर नहीं करेंगे, तब समझिए कि आप अपने जीवन को सही तरीके से कर रहे हैं। फिर उसके बारे में सोचिए मत, ये कर्म आपको बांधेंगे नहीं, आप स्वतंत्र रहेंगे। कर्म करके छोड़ दीजिए। यही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारे समय अनुसार तुमको मिलेगा। नहीं तो कर्म की कामना रखने से आसक्ति पैदा होती है दोस्त, इंसान फंसता है। कर्म करने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्त, लेकिन मैंने अनुभव में सिर्फ एक चीज़ जाना है, बस कर्म करते जाओ, बस अपना कर्म करते जाओ। सपने मत सजाओ। सपने सजाने हैं तो प्रभु के सजाइए, अच्छे कर्मों के सजाइए, अच्छी चीज़ों को सीखने में लगाइए। बाकी जीवन यापन करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं ना, उसको करके उसके बारे में सोचिए। क्योंकि इस तरीके से अगर आप अपने जीवन को नहीं ढाल पाते हैं, तो आप जीवन को कभी नहीं समझ पाते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। क्योंकि कर्म करना, अगर जब तक आप समझ नहीं लेते कि कर्म किस तरीके से हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तब तक आप जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। कोई भी होगा नहीं समझ पाएगा मित्र। इसलिए कर्मों को समझिए, अपने जीवन को समझिए, और हमारा जीवन किस पर आधारित है उनको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जीवन का और कुछ उद्देश्य नहीं है, मृत्यु अटल है। मृत्यु दोस्त अटल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भ्रम से बाहर आ जाइए। भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता में अपने आप को रखिए दोस्त, ताकि बाद में पछतावा न रह जाए कि नहीं, हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर दी है। दोस्त, यही सोचकर मैं आज वीडियो को विराम देता हूँ कि शायद मेरी इन बातों से अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों के जीवन में फर्क पड़े, अगर बदलाव आए, तो दोस्त हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बेशक यूट्यूब पे नया हूँ दोस्त, अभी मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मित्र एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं वीडियो के माध्यम से कि जुड़ने में देर मत कीजिए। क्योंकि जितना जल्दी आप हमसे जुड़ेंगे मित्र, शायद उतना जल्दी आप अपने जीवन को बदल सकोगे। क्योंकि मेरा विश्वास है दोस्त, क्योंकि मेरा एक ही प्रयास है कि जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो लोग हमारे संग चलेंगे, उनको दोस्त अंधकार से निकालना मेरा लक्ष्य है। चाहे जैसे भी करके, जो भी करके, मेरा एक ही उद्देश्य है, शरीर के अंदर का भ्रम निकाल देना। जुड़िए दोस्त, विश्वास कीजिए। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्त, लेकिन कोई जीना नहीं जानता है। जीने बहुत कम लोग जानते हैं दोस्त। तो सारे नियम, सारे कर्म दोस्त बताएंगे आपको, बस आप लोग जुड़े रहिए। और वीडियो दोस्त अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ मित्र, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त फॉलो करने का प्रयास कीजिए। जीवन आपका है,
बदलना दोस्त आप ही को है, और बदलेगा दोस्त तभी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको बदल सके। यही सोच के दोस्त कह रहा हूँ कि जीवन को बदलना है दोस्त, तो बने रहिए, एक साथ जुड़े रहिए। और आज के लिए इतना है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा।